नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही गहरी और शक्तिशाली कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे लक्ष्य बनाना, यानी कि गोल सेट करना, कभी-कभी एक बहुत ही खतरनाक जाल भी हो सकता है। चलिए इस बात को समझने की शुरुआत करते हैं स्वामी विवेकानंद के एक बहुत ही पावरफुल विचार से। देखिए, वो कहते हैं कि लक्ष्य तो हारने वाले भी बनाते हैं और जीतने वाले भी। तो फिर असल फर्क कहां पर है? यही वो संघर्ष है जिसे हमें समझना है। तो कहानी शुरू होती है एक नौजवान से। ये नौजवान पिछले 2 साल से अपने लिए बड़े बड़े लक्ष्य बना रहा था, लेकिन उसमें बदलाव ज़ीरो, कुछ नहीं बदला था। वो खुद को एक ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ पाता है जिसे स्वामी जी कहते हैं लक्ष्य का जाल। और यहीं पर आता है पहला खतरा। होता क्या है कि जैसे ही हम कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हैं ना, तो हमें बड़ी गंभीरता वाली एक अच्छी वाली फीलिंग आती है। लगता है जैसे कुछ हासिल कर लिया हो। और फिर जब हम ये बात 4 लोगों को बताते हैं तो मिलती है तारीफ। बस हमारा दिमाग यहीं धोखा खा जाता है। उसे लगता है काम तो हो गया, जबकि असलियत ये है कि असली मेहनत तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। और फिर यहीं से शुरू होता है दूसरा खतरा, एक ऐसा चक्र जो हमें नीचे खींचता है। एक लक्ष्य पूरा नहीं होता तो हम क्या करते हैं, फट से दूसरा बना लेते हैं। लेकिन बार बार ऐसा करने से हमारा खुद पर से भरोसा उठने लगता है। हम अपनी ही काबिलियत पर शक करने लगते हैं और नतीजा, लक्ष्य तो बदलते रहते हैं, पर हमारी आदतें, हमारी शिकायतें, हमारा सोचने का तरीका, वो सब कुछ जस का तस रहता है। अब वो नौजवान पूरी तरह से निराश हो चुका था। उसने स्वामी जी से मार्गदर्शन मांगा और स्वामी जी ने जो पहला कदम सुझाया वो काफी हैरान करने वाला था। यहीं से हमारी कहानी अगले हिस्से में जाती है। वो नौजवान यही जरूरी सवाल पूछता है, मैं खुद को कैसे बदलूं? और इसका जवाब कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही साधारण प्रैक्टिकल सा काम था। स्वामी जी ने उससे कहा कि जाओ और अपने उस टूटे दरवाजे को ठीक करो, लेकिन पूरा दरवाजा मत बदलो। उन्होंने उसे रोज-रोज धीरे-धीरे पुट्टी लगाकर उन दरारों को भरने के लिए कहा। पहले दिन दरारें बड़ी थीं, दूसरे दिन थोड़ी छोटी हुईं और तीसरे दिन दरवाजा एकदम मजबूत हो गया। ये छोटे-छोटे लगातार किए गए कामों की ताकत थी। यहां पर जो सबसे जरूरी बात है समझने वाली, वो ये है कि जिंदगी किसी फिल्म की तरह ड्रामेटिक तरीके से नहीं बदलती। नहीं, सच्चा बदलाव बहुत धीमा, स्थिर और छोटे-छोटे कदमों से आता है, बिल्कुल उस दरवाजे को ठीक करने जैसा। फिर स्वामी जी इसी कहानी को जिंदगी से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि हमारी दिनचर्या में भी ऐसी ही कई दरारें होती हैं जहां से हमारा समय और हमारा ध्यान लीक होता रहता है। और इन लीक्स को भरने के लिए उन्होंने 5 छोटी-छोटी आदतें सुझाईं, जैसे रोज सिर्फ 30 मिनट जल्दी उठना या 20 मिनट अपने शरीर के लिए निकालना। अब देखिए, 3 महीने बीत गए, वो नौजवान फिर वापस आया और वो अब भी स्ट्रगल कर रहा था। उसकी ये हालत हमें एक और भी गहरे सच की तरफ ले जाती है कि हम असल में असफल होते क्यों हैं। हम अक्सर क्या कहते हैं, यही ना, कि आज मोटिवेशन नहीं है या सही मूड नहीं है। हमें लगता है कि सारी समस्या बस इसी प्रेरणा की कमी की है। लेकिन स्वामी जी ने असली जड़ बताई। उन्होंने कहा कि समस्या प्रेरणा की नहीं है, असली समस्या है डिस्कनेक्शन की। हमारा अपनी ही अंदरूनी शक्ति से कनेक्शन टूट गया है, और ये कनेक्शन एक खास वजह से टूटता है। उनका कहना था, हर बार जब कोई इंसान खुद से झूठ बोलता है तो वो अपनी अंदर की शक्ति से अपना कनेक्शन काट देता है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक लैंप है, कमरा भी है, बिजली भी है, लेकिन अगर लैंप का प्लग ही सॉकेट में नहीं लगा तो क्या वो जलेगा? कभी नहीं। ये टेबल इस बात को और साफ कर देती है। देखिए, जब हमसे कोई तय किया हुआ काम छूट जाता है तो वो पहली गलती है, लेकिन असली गड़बड़ तब होती है जब हम खुद से झूठ बोलते हैं, कोई बात नहीं, कल कर लूंगा, या टाइम ही नहीं मिला। बस यही बहाने और यही झूठ हमारे और हमारी शक्ति के बीच का कनेक्शन काट देते हैं। तो उपाय क्या है? फिर से जुड़ने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल पर बहुत शक्तिशाली। पहला, सच बोलिए, खुद से ईमानदारी से मानिए कि हाँ, मुझसे गलती हुई। दूसरा, जिम्मेदारी लीजिए, मानिए कि आप चाहते तो कम से कम 10% तो कर ही सकते थे। और तीसरा, तुरंत एक्शन लीजिए, उस गलती को फौरन सुधारिए। इससे दिमाग को साफ सिग्नल जाता है कि बॉस कौन है। और अब हम आते हैं उस आखिरी मानसिकता पर जो सिर्फ बदलने के लिए ही नहीं, बल्कि जिंदगी की हर चुनौती का सामना करने और उसमें पनपने के लिए जरूरी है। उपनिषदों का ये एक बहुत शक्तिशाली संदेश है।
शक्ति ही जीवन है, कमजोरी ही मृत्यु है। इसका मतलब यह है कि हर पल हमें उन विचारों को, उन कामों को चुनना है जो हमारी ताकत को बढ़ाते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? इस जाल से कैसे बचें? इन 4 सिद्धांतों से। पहला, हकीकत को स्वीकार करें कि बिना काम के लक्ष्य सिर्फ सपने हैं। दूसरा, शुरुआत हमेशा छोटी करें। तीसरा, काम करने में ही असली खुशी खोजें। और चौथा, हमेशा सच का साथ दें, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लें और उन्हें तुरंत सुधारें। तो आखिर में ये प्राचीन ज्ञान हम सभी के लिए एक सीधा सा सवाल छोड़ जाता है। क्या कोई सपनों की दुनिया में जी रहा है या फिर अपनी हकीकत खुद बना रहा है?